हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉची इंटीग्रल का एक और प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो तीन कंडीशन दी हुई है। एक तो मॉड z इक्वल टू 1 दे हुआ है, मॉड z माइनस टू इक्वल टू 2 दे हुआ है और मॉड z प्लस टू इक्वल टू 1 दे हुआ है। तो आपको वन बाय वन सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन से। वेयर सी इज द सर्कल बोल दिया उसने, कर्व जो है सर्कल है, तो डायरेक्ट ही क्लियरली समझ में आ गया। तो यहाँ पे पहले आप इसको ब्रेक कर लेंगे। z प्लस सिक्स डिवाइड बाय जेड स्क्वायर माइनस फोर। जेड स्क्वायर माइनस फोर को मैं ब्रेक कैसा कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा जेड प्लस सिक्स, यहाँ पे आप लिखेंगे जेड माइनस टू, जेड प्लस टू लिख लिया बच्चों। ठीक है, अब वन बाय वन इसके सबसे पहले पोल निकाल लो। पोल कैसे निकालते सर? तो डिनोमिनेटर से निकालते हैं। तो जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो एक तो आ जाएगा z इज इक्वल टू टू, दूसरा आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस टू। बराबर। तो ये तो आपके पोल आ गए। अब पहला कंडीशन क्या दे हुआ है? फर्स्ट कंडीशन सर इसके अंदर दे हुआ है मॉड z इज इक्वल टू वन। मॉड z इज इक्वल टू वन और यहाँ तो पोल तो दे हुआ है टू, तो ये तो सर्कल है। मॉड z बोले तो सर्कल है, मॉड z इज इक्वल टू वन बोले तो वन यहाँ पर आ जाएगा जिसका रेडियस वन आ जाएगा। और सेंटर क्या रहता? अगर आपने पहला वीडियो देखेंगे तो क्लियरली समझा है, अगर मॉड z इक्वल टू वन है तो रेडियस वन आता और सेंटर ओरिजिन आता, ये बताया मैंने आपको पहले वीडियो में। और ये वन आ गया। अब ये जो टू है तो ये टू यहाँ आएगा, माइनस टू इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझता आपको। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहते? वन कॉमा जीरो रहते, इसके जीरो कॉमा वन रहते। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? जीरो, सॉरी माइनस वन कॉमा जीरो, और ये वाले जीरो कॉमा माइनस वन। अब आपको क्लियरली समझता ऑब्वियसली कि z इज इक्वल टू टू आउटसाइड द कर्व है, z इज इक्वल टू माइनस टू इज आल्सो आउटसाइड द कर्व। आउटसाइड द कर्व है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आता? जीरो आता। बाय यूजिंग कॉची रूल, यूजिंग कॉची रूल लिख ले तो भी आंसर आता। यहाँ पे चेक करना, पहले लिखे नहीं थे सर पहले वाले वीडियो में। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ तो गया है ना। ये देखो, ये जेड स्क्वायर प्लस सिक्स आ जाता, जेड स्क्वायर माइनस फोर डी जेड आ जाता। अब ये दोनों भी क्या है? इनसाइड द कर्व है कि आउटसाइड द कर्व? आउटसाइड द कर्व है। Z1 एंड Z2 आर आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड द सर्कल भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि पता है ना अपने को कर्व क्या दिया, सर्कल है। जैसी सर्कल आया आउटसाइड द कर्व तो आंसर क्या आता? जीरो आता बच्चों। आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। दोनों भी आंसर यही आएगा, जीरो आएंगे। बस, अब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक तो आ गया आपका जीरो, पहला कंडीशन तो जीरो आ गया, यानी पहले का आंसर जीरो आ गया। अब आपको दूसरा लेना है। दूसरा क्या है? मॉड z माइनस टू इक्वल टू वन है। सेकंड वाला आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया z माइनस टू इज इक्वल टू वन आ गया। अब यहाँ पे क्या करना? कुछ नहीं करने का। ये जो आंसर आए दोनों भी पोल आपके, इस पोल को यहाँ पे रखने का और चेक करना उसके रेडियस के बराबर में आता क्या, राइट हैंड साइड के बराबर में आता क्या, ये चेक करना। तो मैं सिर्फ ये लूंगा, मॉड z माइनस टू। ठीक है ना, यहाँ पे दो वैल्यू आपके पास, एक टू है और एक क्या है, माइनस टू है। तो एक z इज इक्वल टू टू है, z इज इक्वल टू माइनस टू है। ये दोनों वैल्यू इसमें रख के देखूंगा दूसरी कंडीशन में, और चेक करूंगा ये वन के बराबर में आता क्या, कैसा आता? तो ये टू माइनस टू, ये तो जीरो आ गया सर पहला वाला। जब आपने टू रखे तो, जब आपने माइनस टू रखे तो ये माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, और ये माइनस फोर बोले तो प्लस फोर। फिर आपको क्लियरली समझ में आता, ये तो जीरो जो है ये वन से छोटा है, ये इनसाइड द कर्व आ गया, इनसाइड। और ये जो आ गया ये आउटसाइड आ गया। क्या आ गया बच्चों? आउटसाइड। अब ये आउटसाइड आ गया, किस पर आया आउटसाइड? z इज इक्वल टू माइनस टू पे आउटसाइड आ गया, और z इज इक्वल टू टू पे इनसाइड आ गया। तो ये क्लियरली समझता। तो यहाँ पे देखना आपको, जो आउटसाइड आ गया उसका आंसर तो जीरो आ जाएगा, और जो इनसाइड आ गया उसका वैल्यू रखना है। इनसाइड कब आया? जब आपने टू ली, फॉर z इज इक्वल टू टू से, फॉर z इज इक्वल टू माइनस टू से फोर आ गया तो वो आउटसाइड द कर्व आ गया। ये क्लियरली समझता। अब आपको क्या करना है, ये तो सॉल्व नहीं करेंगे z इज इक्वल टू माइनस टू,
इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके वैल्यू के लिए आपको -2 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा एफ ऑफ जेड है ये टोटल पूरा, तो यहाँ पे चेक करेंगे अपन एफ ऑफ जेड का वैल्यू कैसा निकलेगा। तो z+6 अपॉन z-2, z+2 बराबर बच्चों। अब देखना इनसाइड वाला किससे आ रहा था, इनसाइड 2 रखने से, तो बस आपको 2 रखना है इसको, तो z=2 रख दो यहाँ पे, तो इसमें नहीं रखेंगे अपन, इसमें रखेंगे, बाकी सब मेरा एफ ऑफ जेड का रोल प्ले करें, तो रख दो, इसको छोड़ दो। जैसे मीन्स z=2, इनसाइड वाले का वैल्यू रखेंगे आउटसाइड को छोड़कर, तो आउटसाइड में रखेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। z=2 यहाँ रखेंगे तो अनडिफाइन होगा, तो इसको ये इसको छोड़कर हम, अगर आप z=-2 लेते तो ये ब्रैकेट को छोड़ के इधर रखते थे वैल्यू, अगर सपोज वो इनसाइड द कर्व होता तो। लेकिन z=-2 में तो आउटसाइड द कर्व है, तो ये तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, बस ये करेंगे आप, क्योंकि अब मुझे एफ ऑफ जेड का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बेटा, एफ ऑफ जेड। या फिर ऐसा बोलना, जब आप z=2 निकाले तो ये फैक्टर को छोड़ दो, ये फैक्टर को छोड़ दिए तो z+6 z+2 ये सब मेरा एफ ऑफ जेड रहेगा, रख दो वैल्यू। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, z का वैल्यू 2 रख दो, तो इसको छोड़ देना, इसको छोड़ दिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं सर डायरेक्ट। तो सर डायरेक्ट ही अगर हमने ऐसा लिखे तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, ऐसा, हाँ वो भी चलता है। z=2 तो ये z-2 वाले फैक्टर छोड़ दो, क्योंकि z=2 किससे आ रहा, z-2 वाला, तो z-2 को छोड़ दो, बाकी जो बचा हुआ है मेरा एफ ऑफ जेड, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है सर। अब रख दो वैल्यू, ये 2 रखा तूने, 2+6 ÷ 2+2 आंसर आता 8/4, आंसर आएगा 2। ये आपका 2 आ गया, तो ये आपके माइंड में होगा, हो गया। एफ ऑफ 2 का वैल्यू आ गया आपके पास, अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब यहाँ पे देखना बेटा, तो फॉर्मूला क्या है आपका कॉची इंटीग्रेशन का, देखो इधर, z+6 डिवाइड बाय z-2, z+2 आ गया। अब ये 2 पाई, ये आ जाएगा 2 पाई एफ ऑफ 2 आएगा, एफ ऑफ 2, क्योंकि एफ ऑफ -2 पे तो 0 आ गया, आउटसाइड द कर्व आ रहा, तो बस इतना ही लिखेंगे, बस 2 पाई इंटू इंटू एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई। बस इस तरह सॉल्व करने का, ये तो सर बहुत आसान मेथड बताया आपने। हाँ, ऐसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने कंडीशन हो गए आपके, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, 1 बाय 1 सॉल्व करने का। पहला कंडीशन को सॉल्व करा, 0 आया, दूसरे कंडीशन में चेक करना है यहाँ पे रेडियस के बराबर आता है कि उसके अंदर आएगा या उसके बाहर आएगा, अंदर आया तो इनसाइड द कर्व, बाहर आया तो आउटसाइड द कर्व, ये आपको कंडीशन पता होना। अब आपकी वापिस वही पुरानी कहानी, अगला कंडीशन ये वाला बच्चों, ये और ये देखने में आ गया, इससे क्लियरली समझता मेरे को क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो, अब ये आपकी थर्ड कंडीशन है, z+2 = 1 है, इसमें भी पोल चेक कर लेना, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखना, जो भी वैल्यू है वो यहाँ रखना, इसमें z+2 के अंदर रख कर देखना आपने, जैसे z+2 के ऊपर वैल्यू रख कर देखेंगे, चेक करना कहाँ पे आता है। तो ये दो पोल रखेंगे अपन, पहले आपने 2 रखे, z का वैल्यू 2, तो 2+2 4 आ गया, 4 ये 1 से बड़ा है, तो ये तो डायरेक्ट क्लियरली समझता है, आउटसाइड आएगा, लिख भी सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। अब दूसरा, z=-2 रखो यहाँ पे, -2 + 2 आंसर आता 0। अब 0 क्या होगा, इनसाइड होगा, 1 से पहले आएगा, तो 0 बोले तो इनसाइड द कर्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो इनसाइड आता वो उसका आंसर आता, जो आउटसाइड है तो वो 0 हो जाता आंसर, उसको सॉल्व नहीं करते अपन। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एफ ऑफ -2 निकालेंगे अपन। एफ ऑफ -2 कैसा निकालते हैं, तो सबसे पहले एफ ऑफ जेड लेंगे, एफ ऑफ जेड किसका वैल्यू दे रहा, एफ ऑफ -2 किससे बनता, z+2 से बनता, तो इसको छोड़ दो, जो बचा वो मेरा एफ ऑफ जेड रहेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब रख दो z की जगह -2, -2 + 6 -2 -2, तो आंसर आ जाएगा 4/-4 -4।
ठीक है, तो ये -1 होता। अब यहाँ पे देखना डियर, एफ ऑफ -2, तो ये -1 होता। अब चेक करना बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन का, ये आ जाएगा z+6, क्योंकि z=2 पे तो 0 आ रहा, तो सॉल्व नहीं करेंगे अपन। z=-2 पे सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ जेड भी निकालना पड़ेगा, तो z=-2 इनसाइड में वो फैक्टर छोड़ देना जिससे -2 आ रहा, बाकी सब ले लेना। तो ये इससे -2 आ रहा तो इसको छोड़ देगी, बाकी सब मेरा एफ ऑफ जेड रहता। तो ये दिमाग में रखना है, अगर आप यहाँ रख देंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, इसलिए नहीं रखते अपन। यहाँ रखेंगे आप -2 + 2 0, होल टर्म बिकम 0 हो जाएगा। ये भी तो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा अपने को थोड़ा। z-2, z+2 आगे बच्चों, अब कुछ भी नहीं डियर, आंसर क्या रहता है इसका, 2πi एफ ऑफ किसका वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, -2 का, तो -2 लिख लेना। फॉर्मूला पता है, नहीं आता तो देख लो, एफ ऑफ z=z-a dz, तो ये आ जाएगा मेरा 2πi एफ ऑफ ए, 2πi एफ ऑफ ए रहेगा। अब यहाँ पे देखना, तो 2πi एफ ऑफ -2 का वैल्यू क्या होता है, देखो आंसर आ गया -1, तो ये आ जाएगा -2πi, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। तो अभी कॉन्सेप्ट तो पूरे क्लियर हो गए होंगे आपके फर्स्ट फॉर्मूले के रिगार्डिंग, क्या कंडीशन है, आउटसाइड इनसाइड, पहले पोल ले लेना, पोल नहीं आया तो फिर आपको अगर इस टाइप का आया तो इस टाइप का तो और आसान है, वैल्यू रख देना जेड का, जेड के वैल्यू से चेक कर लेना, का इनसाइड आ रहा क्या आउटसाइड आ रहा, तो डायरेक्ट ही आंसर आता। तो ये फॉर्मेट आपके समझ में आना चाहिए कॉची इंटीग्रल के। वो तो अपन एक कॉची रेसिड्यू भी लेंगे आगे, और इसका वाला टाइप का क्वेश्चन भी एक ले लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक का ये क्वेश्चन यानी पहले वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। अगर कोई नया क्वेश्चन दिखा तो कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी बच्चों को रिक्वायरमेंट है, सिविल ब्रांच के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो भी आपके दोस्त सिविल ब्रांच के हैं उसको टैग करो और उसको फॉलो करने लगाओ ये वाला वीडियो, क्योंकि ये ज्यादा जो टॉपिक है ये सिविल ब्रांच में और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बहुत बार पूछता है। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग पूछता है, लेकिन आपके जो जो भी सिलेबस में है वो देख के सभी टॉपिक अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जो भी आपको टॉपिक चाहिए इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आप प्ले लिस्ट में चेक करो, मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करके बताओ, हम लोग उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। ये सभी बच्चों के लिए फॉलो करना है, जो भी आपके यूनिवर्सिटी के और ऑल यूनिवर्सिटी के काम के वीडियो, ये ऐसे नहीं है कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, ये सभी यूनिवर्सिटी के काम में आएगा। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैंने हर यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाया हुआ हूँ, महाराष्ट्र के तो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाया हुआ, मुंबई, पूना, जो भी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी के तो मैं खुद ही क्लास लेता हूँ, लेकिन मैंने मुंबई पूना के भी बच्चों को पढ़ाया हुआ हूँ। तो वो भी सेम ही रहते हैं, क्वेश्चन टॉपिक सेम ही रहता है, सिर्फ कम या ज्यादा टॉपिक रहता है। तो ये आपके ध्यान में रखना है, हर यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये वीडियो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।